एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेकर आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आप सभी ने हमारे रामलला की जो तस्वीर है वो इंटरनेट पे देखना स्टार्ट कर दिया होगा। कुछ को तस्वीर भी दिखने लगी होंगी, कुछ को चेहरा ढका हुआ होगा। 22 तारीख को ये चेहरा सामने भी आ जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। जनरली आप राम मुद्दे पे मुझे बात करते हुए नहीं देखते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग ने गिव अवे रखा है 2 टी-शर्ट्स का, अपनी मर्चेंडाइज का, वो हम लोग आगे बताएंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी बात कर लेते हैं अपनी पहली खबर की, जिसमें कि हमारे जो तेजस है उसका प्रोडक्शन कम होने की संभावना है। असल में अभी इसका 8 एयरक्राफ्ट का पर ईयर प्रोडक्शन होता है। इसको 16 जल्द ही हम लोग कर लेंगे। इसको हम लोग जल्द ही 24 करने वाले थे 2-3 सालों के अंदर। ये HAL का प्लान था, पर जनरली इस तरह का प्लान जो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कई ऐसे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है जो कि विदेश से आती हैं, इसलिए हमारा प्लान फेल होना काफ़ी हद तक लाजमी होता है या डिपेंड करता है उन सभी देशों पे। अब ये जो प्लान है ये फिर से फेल होने वाला है। असल में इसमें जो इंजन इस्तेमाल किया जाता है वो GE का F404 इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अमेरिका में बनता है। अब अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसको साल भर में वो केवल 20 इंजन ही इसके बनाएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, अमेरिका अपने हिसाब से सोच रहा है या भारतीय प्रोग्राम को थोड़ा धीमा करने के हिसाब से सोच रहा है, पर प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि इस जो इंजन का जो कस्टमर है वो अकेला तेजस ही बच गया है उनके पास। आप ये कहेंगे कि दूसरे देशों में भी तो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, दूसरे देशों में भी तो 404 इस्तेमाल किया था, पर उन देशों में GE का कोलैबोरेशन है और वो उन देशों में खुद ही बनाता है। US की अगर बात करें, सीधे इंपोर्ट की बात करें, तो भारत ही उनसे केवल इंपोर्ट करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो 20 ही इंजन बनाएंगे, जिसमें कि अन्य देशों को अगर कोई मांग लेता है या ऐसा कोई डिपेंडेंट देश या कोई स्पेयर पार्ट के लिए इन इंजनों को मांग लेता है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये फंस जाएगी कि वो भारत को क्या देंगे। और अगर वो भारत को पूरे के पूरे 20 इंजन भी दे देते हैं, तो हम जो सोच रहे हैं कि तेजस MK1A का हम 24 के संख्या में एक साल में प्रोडक्शन कर लेंगे और जल्द से जल्द अपने इंडियन एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्टों को इंडक्ट कर देंगे, तो वो जो चीज़ है वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। अब अगर ये प्रॉब्लम हुई तो हमें फिर से वही 8 या 16 के भरोसे रहना पड़ेगा। साथ ही साथ स्पेयर जो अभी हम लोग तेजस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए स्पेयर इंजन की भी आवश्यकता है, स्पेयर पार्ट्स की भी आवश्यकता है, तो वो भी खटाई में पड़ जाएगा। अब इसके लिए भारत को GE से बात करनी पड़ेगी कि अपना प्रोडक्शन रेट बढ़ाओ, या GE को ये बोलना पड़ेगा कि साल भर में इतने इंजन तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। कोई ना कोई ऐसा पैक्ट साइन जरूर करना पड़ेगा जिससे कि इंजन की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित रहे। अगर सुनिश्चित नहीं रहती है तो हमारे तेजस MK1A प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आपका इस चीज़ पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हाँ, मैंने गिव अवे की बात करी थी। हमारी ये गगनयान वाले टी-शर्ट्स आपको फ्री में मिल सकते हैं। 2 ऐसे व्यक्तियों को ये फ्री में मिलेगा। आप इस वीडियो के कमेंट में कोई भी अच्छा कमेंट लिख सकते हैं और उसको उनमें से जो टॉप जिनको सबसे ज़्यादा लाइक मिलेंगे, सबसे ज़्यादा लाइक, और सेकंड जिसको सबसे ज़्यादा लाइक मिलेगा, उन दोनों को ही हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और 22 तारीख तक ये ऑप्शन खुला हुआ है। 22 तारीख को हम लोग ये डिक्लेयर करेंगे, शाम की वीडियो में डिक्लेयर करेंगे कौन विजेता है। उनको स्क्रीन के सामने व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा जो कि अभी भी दिख रहा है, और वहां पर वो अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं और टी-शर्ट कौन सी उनको चाहिए, वो कलर वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं। सब कुछ हम उस वीडियो में समझा देंगे। तो अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए इसमें और टी-शर्ट जीतने का मौका पाइए। बात कर लेते हैं अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में, दोनों में ही नोटैम जारी किया गया है और दोनों ही नोटैम शिप्स के लिए जारी किया गया है। असल में अरेबियन सी में कुछ 250 किलोमीटर और बे ऑफ बंगाल में कुछ 900 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली कोई ऐसी मिसाइल है जो कि टेस्ट की जा सकती है 22-23 जनवरी को और 24-25 जनवरी को। असल में इन जो मारक क्षमता से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हमारी अगर नेवल शिप की बात करें तो नेवी के शिप से कुछ हो सकता है ब्रह्मोस मिसाइल फायर कर दी जाए 240 किलोमीटर के लिए, और 900 किलोमीटर के लिए कहा जा रहा है कि निर्भय मिसाइल, जिसको कि इंडिजिनस क्रूज मिसाइल का नाम भी दिया गया है, उसको फायर किया जा सकता है क्योंकि उसकी मारक क्षमता भी कुछ 1000 किलोमीटर की ये आंकी गई है। या हो सकता है कि कोई हम लोग सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर कर सकते हैं। अब ये तो जब फायर हो जाएगा तभी न्यूज़ आएगी, पर अभी फिलहाल के लिए नोटैम जारी किया गया है यहाँ पर गुजरने वाली जितने भी शिप्स हैं उनके लिए। बात कर लेते हैं नासा के ऐसे एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की, या आप कह सकते हैं साइंटिफिक इक्विपमेंट की, जो कि चंद्रयान 3 के साथ विक्रम लैंडर के साथ मून पर गया हुआ था, साउथ पोल पर। आप ये जानते हैं कि पृथ्वी से मून की सही दूरी पता करने के लिए एक रिफ्लेक्टर मून पर लगाया जाता है, पहले से भी लगाया गया है और अभी फिर से लगाया गया नासा के द्वारा चंद्रयान 3 के माध्यम से। और इस रिफ्लेक्टर का काम ये होता है कि जब इस पे कोई लेजर लाइट
प्रोजेक्ट की जाती है तो ये वापस कितने समय में पहुंच रही है ये आकलन करके दूरी नापी जाती है किसी भी स्पेसक्राफ्ट की मून से। अब चंद्रयान 3 से इस रिफ्लेक्टर की जो लेजर डाइट डाली जा रही थी उसका काफी दिन तक प्रयास किया जा रहा था और दिसंबर में ये एक्टिवेट हो गया। मतलब उनको पता चल गया कि यहाँ पर अब हम लेजर डालेंगे और यहाँ से रिसीव होना स्टार्ट हो गया था उनको। अब जाके ये पूरी तरह से फंक्शनल हो गया है। नासा को इससे फायदा ये होगा कि मून के करीब जा रहे कोई भी स्पेसक्राफ्ट उसकी दूरी मून से एग्जैक्ट पता चल पाएगी, साथ ही साथ उस स्पेसक्राफ्ट की दूरी पृथ्वी से कितनी है ये भी पता चल पाएगी क्योंकि इन्हीं लेजर के माध्यम से गणनाएं की जा सकती हैं। नासा के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के साथ नए रिफ्लेक्टर वहां पर डाले जाते हैं और कई ढेर सारे रिफ्लेक्टर होने से किसी की दूरी का पता लगाना और एग्जैक्ट दूरी का पता लगाना ज्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए भारत के चंद्रयान 3 के साथ ये रिफ्लेक्टर भेजे गए थे, अब वो फंक्शनल हो चुके हैं। इसरो की बात ही चली है तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात कर लेते हैं, BAS की बात कर लेते हैं। 2025 में इसका जो ट्रायल है इसके लिए वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे और 2028 में इसरो ये प्लान बना रहा है कि हम लोग एक टेम्पररी स्पेस स्टेशन ऊपर भेज भी दें जिसमें कि अन्य फिर और प्रैक्टिकल करके देखे जाएंगे और अपना जो मेन हमारा स्पेस स्टेशन होगा जो कि 2035 में भेजा जाएगा उसके लिए रास्ता साफ हो सकेगा। इसके लिए जो ट्रायल उनको करना है वो 25 टन का लोअर अर्थ ऑर्बिट में पेलोड भेजने लायक हमें स्पेसक्राफ्ट चाहिए या रॉकेट चाहिए। इसमें मुख्यतः 3-4 चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। अगर वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो हम एक टेम्पररी या आप कह सकते हैं नॉन परमानेंट स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में डाल सकेंगे। इसमें क्रू का कमांड मॉड्यूल, हैबिटेट मॉड्यूल, प्रपल्जन मॉड्यूल और डॉकिंग पोर्ट्स, इन सभी चीजों को सही होना चाहिए, तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। बहुत अच्छी बात है, इसरो की तरफ से बहुत अच्छी चीजें की जा रही हैं। हम ये कामना करेंगे कि इसरो इसमें सफल हो। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और हाँ, रामलला की तस्वीर देख के मजा आ गया, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको पढ़ातम से जुड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।